सभी को, को वेलकम बैक टू आवर आज चैनल। चैनल। हम आज बात करेंगे आईपीआर पे। आईपीआर क्या है, क्या यूज़फुल है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है आईपीआर के, और आप सभी को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने का हमारा मोटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैम आईपीआर है क्या? आईपीआर जो है वो एक, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आईपीआर जो है एक बौद्धिक संपदा का अधिकार है। आईपीआर के थ्रू जो है आप लीगल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे किस तरह के लीगल राइट्स, तो लीगल राइट्स, इंटेंजिबल लीगल राइट्स, दो तरह के राइट्स होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी है। अगर मैंने इसको खरीदने के लिए कुछ तो एफर्ट्स लगाए होंगे ऑफ कोर्स, तो मैंने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अपनी जो सालों की मेहनत करके जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है इस प्रॉपर्टी को खरीदने में। जी, अब जब मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदने में पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसमें मेरा हक है। ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर, ठीक है। और क्योंकि मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो इस प्रॉपर्टी से मुझे कोई इलीगली डिस्पोजेस नहीं कर सकता है, जी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको अगर किसी को हड़पना है, हुँ, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे कोई डिस्पोजेशन नहीं कर सकता है। क्यों? जी, क्योंकि मैं शांति से बैठी हूँ, देयर इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट माई राइट्स। सिमिलरली अगर हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करें तो आईपीआर इज वन ऑफ देम। आईपीआर क्या है? आईपीआर राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपको पूरे जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, आप अपने राइट को उनसे सेफ रखते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है आपको, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का, आपकी बुद्धि की उपज है, हुँ, आपने अपनी इंटेलेक्चुअल को अप्लाई करके ये चीज गेन की है। आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने उस चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत की है, तब आपने वो चीज बनाई है, जी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने कोई नई धुन बनाई, नई धुन आज बैठे एकदम तो बनेगी नहीं, आपने उसके लिए लाखों सेक्रीफाइस किए कि आपको कहीं जाना है तो आप नहीं जा पाए क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं। आपने खाना टाइम से नहीं खाया होगा, आपने अपना दिमाग फुल लगाया होगा कि मैं सिर्फ कुछ नया बनाना चाहता हूँ, कुछ नई चीजों को इन्वेंट करना चाहता हूँ। तो आपने नई धुन बनाई या आपने कोई नया बिजनेस किया, तो उसमें आपने नया स्टार्टअप करने के लिए भी आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, सालों की मेहनत मान लेते हैं। हुँ, हुँ, आपने सोचा कि मैं कल से एक माचिस जो है उसको नई तरीके से लाना चाहता हूँ, हुँ, हुँ, ठीक है। एक आता है कि माचिस जो आती है वो बॉक्स में आती है, मगर आप उसको चाहते हो कि मैं किसी और तरीके से ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए मैं कुछ और तरीके से लाना चाहता हूँ, और आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया, मेरा ये आइडिया है, मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं और आपके फ्रेंड ने वो चीज शुरू कर दी, आप तो सोच रहे हैं मगर आइडिया किसका था? किसका आइडिया था? आपका आइडिया था, आपने उसमें एफर्ट्स लगाया, आपका इंटेलेक्चुअल लगा है उसमें, तो आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? आईपीआर लॉ देगा। लो, IPR is basically to protect the world to use, to copy, to sell the thing or goods invented by a person, a creator or a inventor. मैम इसके अंदर डिफाइन भी हुआ आईपीआर के अंदर किस-किस टॉपिक्स मतलब किस-किस तरीके से आप आईपीआर को यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली आप मेरे से टाइप्स पूछ रहे हैं आईपीआर के, तो आईपीआर जो है, आईपीआर हैज अ 4 पिलर। आईपीआर की 4 स्तंभ कहेंगे, इसके ऊपर पूरा लॉ स्टैब्लिश्ड है, पूरा लॉ है। तो आईपीआर के जो 4 पिलर्स हैं वो ये है कि एक तो ट्रेडमार्क है, एक कॉपीराइट है, एक पेटेंट एक्ट है, और एक आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ जाता है, और एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो कि उसी का ही सब पार्ट, राइट। तो अगर हम मतलब मेन जो है वो 4 है, एक सब पार्ट है। जिसे मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग कहा, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग भी आई विल मेक यू गिव यू नॉलेज अबाउट दैट कि क्या होता है उसका भी, ठीक है। वेट बता रही थी कि 4 पिलर्स हैं आईपीआर के। तो सबसे पहले हम पेटेंट की बात कर लेते हैं। पेटेंट जो है वो एक एक्ट है अपने आप में, और जिसके अकॉर्डिंग जब कोई वो प्रोटेक्शन देता है जब आप कुछ न्यू इनोवेटिव चीज लाते हैं, आविष्कार करते हैं, नया आविष्कार करते हैं। एक होता है कि पहले से चीज जो सपोजिटली आज मैंने कुछ नया आविष्कार किया, तो उसको तो पेटेंट एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर जो ऑलरेडी चीजें हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं बाइसिकल, कार्स, ये ऑलरेडी है, मगर हर कंपनी का अलग अलग रोल है, हर कंपनी की अलग अलग वेराइटीज है, वो अलग अलग आपको फैसिलिटीज देता है। तो जब कोई नई कार आ रही है तो वो तो न्यू इन्वेंशन होगी, मगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा?
ठीक है? तो पेटेंट एक्ट आपकी नई जो न्यू इनोवेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है, लीगल राइट देता है, ठीक है? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है? बेसिकली जो है मेडिसिन्स को आप न्यू इन्वेंशन मेडिसिन में कर सकते हैं, ठीक है? और कार्स में कर सकते हैं, किसी में भी चीज़ में कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, रियल एग्जांपल है। कोविड-19 में जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन आया था, ठीक है? वो किसी एक कंपनी ने इन्वेंट किया था। इन्वेंशन कैसे होती है? दिमाग से किसी जो है डॉक्टर ने जो है उन्होंने अपना दिमाग लगा के उस चीज़ को इन्वेंट किया टू सेव द पर्सन फ्रॉम कोविड-19 क्योंकि उस टाइम बहुत सारी डेथ हो रही थी। तो उन्होंने इंटेलेक्चुअली उस चीज़ को इन्वेंट किया, नया आविष्कार किया, उस नए आविष्कार को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट एक्ट इज़ देयर, ठीक है? ओके। अगर हम कॉपीराइट की बात करें, तो कॉपीराइट जो है आपको अधिकार देता है कि आपकी जो क्रिएशंस हैं, उनको कॉपी जैसे कि हम यूट्यूबर्स बनने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा जो कंटेंट है या जो हमारा लोगो है, जो हमारी सिंबल्स हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनको कॉपीराइट है। जैसे कि यूट्यूब जो है कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देता है। अगर हम किसी का कंटेंट चुरा के कॉपी के पेस्ट कर दें, तो यूट्यूब जो है वो भी क्या करता है कॉपीराइट लगा देता है, स्ट्राइक लगा देता है। देयर इज़ अ वन मोर थिंग कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मगर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक वो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में। मगर मैंने आपको पेटेंट एक्ट बताने की कोशिश की है, बता दिया है ऑलमोस्ट मगर उसकी बहुत डिटेल दैट्स वीडियोस ग्रेट। आ सकती है। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमारा क्या है? ट्रेडमार्क जो है कहीं न कहीं अ, इन्फ्लुएंस्ड है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि हम फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सकें, ठीक जी। है? फ्री एंड फेयर ट्रेड करना हमारा फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी। राइट? तो अगर हम मैं सपोजिटली अपनी स्टेट में कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, तो देयर इज जीएसटी नंबर यू हैव टू टेक बिफोर एनी डूइंग एनीथिंग, ठीक है? आपको वो लेना पड़ेगा, यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट। क्यों है ऐसे लॉज? जीएसटी है, ये सब इसलिए है क्योंकि आपका जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी तभी तो वो क्या होगा एनकरेज किया जाएगा, तभी लोग हमारा जो सोशल एनकरेजमेंट होगा, सोशली लोग अपलिफ्ट होंगे, इकोनॉमिकली बायस नहीं रहेगा, इकोनॉमिकली साउंड बनेंगे, ठीक है? इंडिजीनियस जो कि मोदी जी भी कह रहे हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होंगे फैसिलिटेट होंगे, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा क्योंकि क्यों होगा उसका कोर रीजन कॉज ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको क्या मिलेगा फ्री एंड फेयर ट्रेड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडमार्क लॉ है वो इन द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल नया चीज है, ये ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड, ठीक है? तो वो हमारे जो ट्रेड से रिलेटेड सिंबल्स हैं, लोगोज हैं और आपका ये सब है उनको प्रोटेक्ट करता है, जी। ठीक है? नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो बात करता है रीजनल इंडिकेशंस की, ठीक है? जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बात करता है रीजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रीजनल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कश्मीरी केसर की बात कर लें, तो जब हम किसी भी दुकान पे जाएंगे तो हम क्या ढूंढते हैं उसके प्रोडक्ट पे, देखते हैं कि कश्मीर का ओरिजिनल है या नहीं। बट हम क्या है, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अगर लिखा है तो है, नहीं तो नहीं, राइट? कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है? या फिर आपका बासमती राइस बेस्ट एग्जांपल है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, दैट इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो रिलेटेड है आपका, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट को पैकेजिंग में कोई डिजाइन बना दिया, ठीक है? अब क्या है, आप एक कस्टमर है, आप कहीं मेगा बाजार में जाते हैं, वहां पे क्या लिखा है, 10 तरह की ब्रेड रखी है, ठीक है? या फिर 10 तरह की कॉफी रखी है। मगर जो आप नेस्कैफे की कॉफी लेते हैं, क्या देख के लेते हैं? उसका रैपर देख के लेते हैं, उसका डिजाइन देख के सबसे पहले कौन क्या आंखों को अट्रैक्ट करता है कि अच्छा ये है नेस्कैफे की कॉफी। मगर सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वही हो जाए, हाउ विल यू डिफरेंशिएट all these things? That is the protection given to the outer body of product given by the industrial design. इतना सब बताया मुझे जो 4 टॉपिक्स बताए, तो आप इसको किसी केस लॉज़ के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं आईपीआर को? आईपीआर का जो कंसेप्ट है वो बहुत वाइड है, उसको और ज़्यादा समझने के लिए हम जो है केस लॉ की भी मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
और जैसे कि जब हम लॉ को बुक से पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक बुकिश लैंग्वेज है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, मगर जब हम उसको प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे वो चीज़ डिफरेंटली समझ आती है। जी, ठीक है? तो जब हम कोर्ट में जाएँगे तो कोर्ट में जाके हमें पता लगेगा कि आईपीआर में कोर्ट जो है डैमेजेस भी ले रही है। ठीक है? और सीआर्स में डैमेजेस मिलते हैं आईपीआर में। आपकी जी, कंपनी की जो गुडविल है उसके अकॉर्डिंग आपको डैमेजेस मिलते हैं। जी, क्योंकि ये क्या, एक डेटरेंट इफेक्ट है। इसी की वजह से लोग इस चीज को, इस ऑफेंस को करने से रुकेंगे। अगर पनिशमेंट ना हो किसी लॉ में तो क्यों रुकेगा वो ऑफेंस? ठीक है? तो हम जो है इसको बजाज इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड वर्सेस पीयूष जे शाह 2020 के फैक्ट से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जी, इस केस में कोर्ट ने बताया कि व्हाट इज, इसके थ्रू कोर्ट ने जो है ये बताया व्हाट इज द ट्रेडमार्क एंड व्हाट इज द पासिंग ऑफ, क्या होता है ये। ठीक है? ये चीजें जो है और एक्सप्लेन किया और डिटेल में जाके। तो हम पहले फैक्ट्स समझ लेते हैं। जैसे कि आप भी बाजार जाते हैं तो आप, अगर आपको अपने घर के लिए कोई होम अप्लायंसेस लेने हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स एक ऐसी कंपनी जिस पे आपको, आपको क्या, आपको आपके फादर, ग्रैंडफादर उन पे ट्रस्टेड हाँ, होगा। मतलब आप स्टार्टिंग से हम जिसको देखते आ रहे हैं। आपके पेरेंट्स को आप लेके जाओगे, आपको कोई होम अप्लायंस लेना है तो आपकी मदर हमेशा कहेंगी बजाज का ले ले। बजाज का फैन, अगर आपको फैन की जरूरत है, मिक्सर की जरूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो चुके हैं, वो एक ब्रांड बन गया अपने आप में, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित ब्रांड है वो अपने आप में। ठीक है? एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। जी, राइट? तो बजाज जो है, क्योंकि कस्टमर उसकी चीजों को देख के, उसके जो अप्लायंसेस है उसको देख के ऑलरेडी उनके दिमाग में भरोसा है कि हाँ, अगर हम बजाज का ये चीज खरीदेंगे तो ये ड्यूरेबल भी होगी और हमारा जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत की कमाई किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी यही सोचेंगे कि जो हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सालों तक चले, ड्यूरेबल हो और अच्छी वर्किंग दे। ठीक है? तो बजाज ऐसा है। वहीं जो पीयूष जी शाह है, इन्होंने मुंबई के रहने वाले थे, इन्होंने मुंबई में दो रिटेल स्टोर खरीदे जी, और अपनी रिटेल दो स्टोर खरीद के उनका नाम बजाज रख दिया, अपनी जी, दुकान का नाम बजाज बजाज। रख दिया। राइट? अब वो जब बजाज रख दिया, और वो क्या कर रहे थे, उस स्टोर का नाम रख के अंदर जो है शॉप में वो अप्लायंसेस बेच रहे थे, ओरिजिनल बजाज के ही और अदर कंपनीज के। अच्छा, खाली ये नहीं कि वो बजाज के ही बेच रहे थे, वो मल्टीपर्पज़। और भी कंपनीज के अप्लायंसेस बेचते थे, मगर उन्होंने क्या करा, अपने स्टोर पे बजाज लिख बजाज। लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो वेबसाइट बनाई अपनी कंपनी की, वो उसका नाम भी www.bajajshop.com रख दिया। जी, ठीक है? अब बजाज क्या है, हमारे नेशन वाइड, हमारे इंडिया में सबको पता है कि बजाज, अब जैसे ही बजाज के पास ये फैक्ट्स आते हैं कि हमारा नाम यूज करके कोई किसी ने शॉप खोली है और वो वहां पे ब्रांडिंग कर रहा है हमारी, तो ये क्या हुआ, इंफ्रिंजमेंट है, दैट इज द बिल इंफ्रिंजमेंट ऑफ देयर बिल्कुल। ट्रेडमार्क। तो जब ये बजाज को पता चलता है तो बजाज जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, क्योंकि जो पीयूष जे शाह है उन्होंने उनका ब्रांड चोरी किया जी, है, इन्फ्रिंजमेंट किया है। ठीक है? अब आप पूछोगे कि ये तो कोई चोरी ही नहीं हुई, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति से बोला जाए तो ये तो कोई चोरी नहीं है। और वही सेम कंटेंशन कोर्ट में पीयूष जय शाह की थी, उन्होंने बोला कि मैं, ये तो दुकानें मेरी खरीदी हुई दुकानें हैं और ये मेरा पैसा लगा हुआ है, और मैं कोई बजाज की कोई चीज कॉपी करके थोड़ी बेच रहा हूँ दुकान में। हुँ, मैं कोई बजाज के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, हुँ, और खाली बजाज बजाज की नहीं, मैं तो दूसरी कंपनीज के भी अप्लायंसेस बेच जी, रहा जी, हूँ। जी, इसमें क्या चोरी की है मैंने, कैसे इन्फ्रिंजमेंट किया है? वो नहीं समझ पाए इस चीज को। ठीक है? मगर क्या होता है कि जब आप किसी को वेल नोन ब्रांडिंग को यूज करते हो तो आपके पास क्या होता है, कस्टमर कटिंग होती है। हुँ, कस्टमर कटिंग होती है, आपने क्या करा, किसी की गुडविल को लेके आपने क्या करा, अपने कस्टमर्स को ल्योर किया, इन्वेंट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ से लीजिए। हुँ, हुँ, ठीक है? अब मैं सपोजिटली, मुझे कुछ लेना है, मुझे सपोजिटली गुडविल के बेसिस पे कुछ चीज खरीदनी है, तो मैं सबसे पहले अपने फोन में क्या सर्च करूंगी, हल्दीराम नियर मी, हुँ, मुझे वहीं का ही खाना है, हल्दीराम का ही खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि मुझे पता है वहाँ की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है? मैं वहीं जाना चाहूंगी, तो माना चाहूंगी, और अगर हल्दीराम का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होता तो गली में भी मिलते हैं छोले भटूरे और बहुत सारी चीजें, वो बिल्कुल। क्यों रजिस्टर्ड है आज? क्योंकि उन्होंने चीजें धीरे 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 एफर्ट्स लगा के वो आज इस लेवल पे पहुंचे,
इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। सिमिलरली कोर्ट ने जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बजाज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बजाज इलेक्ट्रॉनिकल्स पे उनको फेवर करते हुए बोला कि जो ये पीयूष जे शाह है इनको रोका जाए कि ये इनकी ट्रेडमार्क को यूज ना करें। बजाज, खाली बजाज उन्होंने यूज किया था, उस पर रोक लगाई और रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि ट्रेडमार्क इज द आत्मा ऑफ आईपीआर, ये एक आत्मा है। और यही नहीं कि कोर्ट आत्मा है, वो ये है कि कोर्ट ने इसमें बताया कि आईपीआर की जो आत्मा है वो ये है कि लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन, लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन का मतलब है भ्रम की स्थिति। ठीक है, वैसे तो आपकी दुकान पे कोई आ नहीं रहा, मगर जैसे ही आपने बजाज लिख दिया तो वो आपने क्या करा, लोगों के माइंड में कंफ्यूजन करी। आपकी दुकान पे अदरवाइज कोई नहीं लोगों आया, को भ्रमित कर दिया। आपकी दुकान पे कोई नहीं आने वाला था, बट आपने क्योंकि बजाज लिख दिया उस पर, बजाज लिखने से लोगों को क्या लगा, ये बजाज का क्या है, फ्रेंचाइजी है, बजाज का ही स्टोर है। ठीक है, आपकी चालाकी क्या थी, आपने बजाज का एक छोटा सा लोगो भी है वो नहीं लगाया, आपने खाली क्या करा, उसके नेम को, वो भी एक ब्रांड है, वो भी क्या एक ब्रांडिंग है उसके लोगों के साथ, आपने उसका खाली नाम बजाज लिख दिया स्टोर पर और आपने क्या करा, लोगों को भ्रम में डाल दिया, यानी स्थिति ऐसी बनाई कि लोग कंफ्यूजन होके अपनी आपकी स्टोर में एंटर हो गए, भले ही आप वहाँ पे ओरिजिनल सामान बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डुप्लीकेशन की, आपने सामान की डुप्लीकेशन नहीं करी, आपने क्या करा, आपने ब्रांड की डुप्लीकेशन करी। उससे क्या होता है, आपने क्या करा, कस्टमर कटिंग की, गुडविल की किसी की जो है वो क्या करी, चोरी की। आपने जो किसी इंसान ने सालों की मेहनत लगा के गुडविल कमाई, ठीक है, आपको पता होगा अगर हम सेल्स और गुड की बात करें तो गुडविल क्या होती है, वो भी जब कोई कंपनी मुंड अप होती है, बंद होती है, तो वो भी बेची जाती है, गुडविल भी सेल की जाती है। गुडविल इतनी इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस और ट्रेड में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम इस तरह के लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो आईपीआर उसी लाइन में है और वो ये बता रहा है कि जब ट्रेड मार्क यूज किया जाए इलीगली, कॉपी की जाए, डुप्लीकेशन की जाए तो उसको रोका जाए। वो ये है कि पासिंग ऑफ का मतलब ये है कि आपने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सामने वाले को किसी और के प्रोडक्ट्स का यूज किया। ठीक है, आपने क्या दिखाया, अपने कस्टमर को दिखाया कि ये बजाज का स्टोर है, बल्कि वो बजाज का स्टोर नहीं है, वो आपका स्टोर है। बिजनेसमैन माइंड लगाया उन्होंने कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं ये माइंड अप्लाई करके क्या कर सकता हूँ, कस्टमर को ल्योर कर सकता हूँ। ठीक है, मगर इस चीज को रोकने के लिए पासिंग ऑफ का एक न्यू कंसेप्ट बताया कोर्ट ने कि आपने क्या करा, लोगों को बुलाया ये दिखा के कि किसी और का सामान है। आपने अपना क्या किया, आपने बजाज का यूज किया और बजाज के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप उधर से कम में खरीदेंगे या ज्यादा में बेचेंगे, आपने प्रॉफिट अर्न कर दिया, मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है उसको लॉस हो रहा है। बिल्कुल, उसको क्या होगा, लॉस होगा। वो क्यों लॉस बियर करेगी, उन्होंने कितने साल अपने स्पेंड किया एफर्ट्स लगाया उस चीज को अचीव करने के। इसी तरह ये डिसाइड करते हुए कोर्ट ने जो है पीयूष जे शाह को रोक दिया, बाहर कर दिया कि वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बजाज जो उन्होंने उनका ट्रेडमार्क चोरी करके अपने शॉप पे लगाया हुआ था, उनको रोक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तो क्वेश्चन पूछ कि मैम क्या ये लॉ न्यू है? तो मैम ये क्या लॉ जो हम अभी आप बात कर रहे हैं आईपीआर की, ये न्यू है या पहले से ही चलता आ रहा है? नॉट एट ऑल, ये कोई नया कानून नहीं है, क्योंकि ये जो कानून है इसकी जो ओरिजिनेशन है, जो इवॉल्व हुआ है, वो हमारा एशियन टाइम से हुआ हुआ है। ये कोई नया कानून नहीं है। इसका जो है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, इंडिया में थे, तो वो मर्चेंट्स लेके आते थे अपने यहाँ पे ट्रेड करने। जी जी। और वो हमारे से इनटू 100 टाइम्स इंटेलेक्चुअली बेटर डेवलप्ड थे ऑलरेडी। और वो यहाँ पर आके क्या करते थे, नई नई चीजों को इन्वेंट करते थे। ब्रिटिशर्स जो होते थे वो यहाँ के, क्योंकि उनके मर्चेंट्स क्या करना चाहते थे, यहाँ ट्रेड करना चाहते थे, वो ट्रेडिंग के पर्पज से ही बेसिकली पहले यहाँ आए थे। और फिर जब ट्रेडिंग उन्होंने स्टैब्लिश कर ली तो उन्होंने यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा कि अपने मर्चेंट्स की मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए जी, अपनी जो उनकी मर्चेंट्स थे कि उनका ही दबाव बना रहे इंडिया में, उन्होंने एक नया कानून बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे जो किसी चीज को आविष्कार करेगा वो उसकी ही रहेगी। जी। अगर इंडियंस को अलाउड हो जाता, क्योंकि हम कॉपी करने में तो बहुत स्मार्ट ही होते हैं, अगर कोई बाहर का आके हमें कोई नई चीज दिखाते तो हम भी सोचते हैं कि हम उसको कॉपी करके हम भी कर लेते हैं। ठीक है,
तो अगर इंडियंस को अलाउ कर दिया जाता तो उनकी जो मोनोपोली वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे वो नहीं हो पाती। जी, आईपीआर तब उन्होंने जो है लॉन्च किया आईपीआर को, उन्होंने कहा कि जो हमारे ब्रिटिश मर्चेंट्स आएंगे वो कुछ नई चीज लाएंगे तो हमारी ही रहेगी। जी, वो कुछ नया इनोवेटिव नहीं करने देते थे इंडियंस को, वो वही करते थे, वही मंगाते थे जो बाहर से बाहर आता से था, आता क्योंकि उन्हें रूल करना था। उनकी जो अल्टीमेट पर्पस था ट्रेडिंग का वही यही था कि उन्हें हमारे ऊपर रूल करना था। ठीक है, तो ये एक पर्पस था। ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले ही उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दो नए कानून हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए थे। एक 1846 में, ठीक है, जिसका नाम पेटेंट एक्ट था, और एक 1940 में जिसका नाम ट्रेडमार्क लॉ था, उस टाइम पे कर दिए थे। मगर अगर हम आजादी के बाद की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जो रूलर्स थे यानी कि ब्रिटिशर्स थे वो तो चले गए, जी, मगर वो हमारे यहाँ क्या करके चले गए, हमारे यहाँ ये बता के चले गए कि हमारी सोसाइटी में नीड है, आईपीआर लॉ की नीड तो है, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें अपने लोगों को अपलिफ्टमेंट करना था, जी, एनकरेज करना था इंडिजीनियस, जो कि मोदी जी आज भी बोल रहे हैं कि इंडिजीनियस चीजों को अपलिफ्टमेंट करो, प्रमोट करो, एनकरेज करो। जी, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम वो नहीं करते, आईपीआर का लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करते इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बहुत पीछे रह जाते, क्योंकि व्यापार नहीं होता हमारे व्यापार देश, हमारे देश में व्यापार नहीं होता, फ्री ट्रेड कैसे होता अगर मुझे ये डर रहता कि मेरा जो बनाया हुआ है वो कोई और ले जाएगा, कोई और जी, कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईपीआर लॉज हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराए गए। इवन 1995 में जो है इंडिया ने डब्ल्यूटीओ का डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जी, साइन किया, इसके साथ अग्रीमेंट किया, ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू जो डोमेस्टिक ट्रेड है और इंटरनेशनल ट्रेड है इनको अलाइन किया गया। हमने एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर बने और उसमें हमने ये ट्रीटी साइन कर ली कि जो वर्ल्ड के लॉज है हमारे डोमेस्टिक ट्रेड लॉज होंगे वो अलाइंड होंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड पे होंगे बट होंगे। उससे क्या होगा कि अगर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना है, जी, अब ये तो है कि हम सेल्फ सफिशिएंट अपने भारत देश में तो हो गए कि हाँ यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को कोई किसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, जी, डैमेजेस देने पड़ेंगे, ये है वो है। मगर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर भी वो एक इंसान के मन में डर रह जाएगा कि मेरे राइट्स प्रोटेक्ट कैसे होंगे जी, इंटरनेशनल। इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि हाउ टू डू इंटरनेशनल ट्रेड्स, क्योंकि उन्हें लॉज नहीं पता है, उन्हें क्या कैसे क्या करना है उन्हें नहीं पता। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कि क्या जरूरी है, जी, आप कैसे फेयर एंड फ्री ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनली, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगी, बट यू हैव टू कमेंट डाउन, ठीक है। राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि ये आप लोगों को इन्फॉर्म करेगी, आप लोगों की मदद करेगी और अच्छे से आप समझ पाएँगे आईपीआर होता क्या है। और हाँ, अगली वीडियो से पहले सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा लो, लाइक कर लो, कमेंट करके बताएँ कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या समझ में आया और क्या नहीं। थैंक यू।